नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। आप सभी को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में जल महल की पाल पर पतंग उत्सव का गुब्बारे और पतंग उड़ाकर किया शुभारंभ। पिंजरापोल गौशाला में की गौ सेवा। मुख्यमंत्री ने की 37वीं डांगी पटेल समाज उदयपुर संभाग की खेल कूद प्रतियोगिता और स्नेह मिलन समारोह में शिरकत। कहा, युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार लाएगी नई खेल नीति। मुख्यमंत्री की प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए पहल। पचपदरा रिफाइनरी के पास राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्नान, दान और सूर्य उपासना के पावन पर्व मकर संक्रांति के विशेष उपलक्ष्य पर आज जयपुर स्थित जल महल की पाल पर पतंग उड़ाकर और गुब्बारे छोड़कर पतंग उत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान सूर्यदेव के असीम आशीर्वाद से यह उत्सव सभी प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करे। मेरी यही मंगल कामना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान पर्यटन विभाग उत्सवों के आयोजन द्वारा परंपराओं और विरासत को सहेजने का काम करता है। आने वाले समय में इन आयोजनों को और भव्य और व्यापक पैमाने पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नए पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर वहां पर पर्यटकों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने में जुटी हुई है। इस त्योहार और पतंग महोत्सव में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी जमकर अपनी भागीदारी निभाई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से हमें राजस्थानी संस्कृति से रूबरू होने का अवसर मिलता है। राजस्थान सरकार राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नित नए आयाम स्थापित कर रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सपत्नीक पिंजरापोल गौशाला में गौ सेवा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सर्वमंगल के लिए प्रार्थना की। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज उदयपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उदयपुर के कानपुर खेड़ा में 37वीं डांगी पटेल समाज उदयपुर संभाग की खेल कूद प्रतियोगिता और स्नेह मिलन समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन में अनुशासन आता है। खेलों की भूमिका प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभाती है। स्वस्थ मन और बौद्धिक विकास के लिए खेलों का आयोजन होना बहुत जरूरी है। राज्य सरकार युवाओं में कौशल और उद्यमिता का विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रही है, जिससे वे विकसित राजस्थान के लक्ष्य में अपना सक्रिय योगदान दे सके। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का, बौद्धिक विकास करने का और समाज में एक भाईचारा पैदा करने का, इससे बढ़िया कोई और दूसरा काम नहीं हो सकता। मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि मेरे को बताया कि यह 37वीं प्रतियोगिता है। हर साल मकर संक्रांति के दिन आपके समाज के द्वारा ये खेल आयोजित किया जाता है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। आपको मैं मकर संक्रांति के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। ये खेल हमें अनुशासन, परिश्रम जैसे गुण, सामाजिकता एवं देश प्रेम का भाव पैदा करता है। खेलों में होने वाली हार जीत का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन महत्व इस बात का होता है कि हमारा हारने वाला भी जीत के लिए आगे प्रयास करता है और जीतने वाला भी आगे जीतता हुआ जाता है। हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का, हमारे गांव का नाम करता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं के सर्वांगीण विकास और उनकी परेशानियों के समाधान के लिए सरकार युवा नीति लाएगी। इसी क्रम में खेल के बुनियादी ढांचे के साथ विज्ञान, विश्लेषण, काउंसलिंग और पोषण को समावेश करते हुए खेल नीति भी तैयार की जा रही है। राजस्थान के युवा बहुत ही प्रतिभाशाली है। यहाँ के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स भी आयोजित करवाए जाएंगे। इससे स्थानीय
स्तर पर प्रतिभाओं को तराशा जाएगा। ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और खेल मैदान बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान का नाम खेल के विश्व शिखर पर लेकर जाएंगे। इसके लिए मिशन ओलंपिक 2028 की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से राजस्थान के 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। जयपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स का निर्माण भी किया जाएगा। हमने पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाले 3 खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए के चेक प्रदान कर उनको सम्मान करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मिशन ओलंपिक 2028 पर हम काम कर रहे हैं। हम प्रदेश के 50 सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक खेल के लिए प्रशिक्षित करने के लिए विश्व स्तरीय ट्रेनिंग, किट, कोचिंग, अन्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए मिशन ओलंपिक प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम टॉप योजना के अनुरूप सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन हेतु समुचित वातावरण तैयार करने के लिए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, विज्ञान, विश्लेषण, परामर्श और पोषण का समावेश करते हुए हमने 2024 खेल नीति भी लाई जा रही है, जिससे कि हमारे युवाओं का भविष्य आगे इस खेल के क्षेत्र में भी हमारा बढ़े। मुख्यमंत्री ने पचपदरा रिफाइनरी के पास राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना करने संबंधी बजट घोषणा को पूरा करते हुए रीको को पचपदरा तहसील बालोतरा के ग्राम सिंधियों की ढानी में 74.50 हेक्टेयर भूमि और ग्राम खेमा बाबा नगर में 102 हेक्टेयर भूमि के आवंटन की स्वीकृति दी है। इससे रिफाइनरी के पास पेट्रोजोन की स्थापना का कार्य शीघ्र शुरू हो सकेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने, ऊर्जा और पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और युवाओं को रोजगार के अवसरों में वृद्धि के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। श्री शर्मा ने रीको को राजस्थान पेट्रोजोन और औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए और चंबल नदी आधारित बृहद पेयजल योजना के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है। श्री शर्मा ने बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के अंतर्गत भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील के ग्राम पीपलूंद में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भी रीको को 31 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही उन्होंने 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को जैसलमेर जिले की तहसील नाचना के ग्राम बोडाना में 4000 हेक्टेयर राजकीय भूमि के आवंटन की स्वीकृति भी दी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं को रोजगार देने और राजकार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुशल कार्मिकों की आवश्यकता देखते हुए राज्य सरकार ने 5 वर्षों में 4 लाख पदों पर सरकारी नियुक्तियां देने का लक्ष्य रखा है। अब तक 59,000 से अधिक नियुक्तियां दी जा चुकी है तथा लगभग 15,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अधीन है। इसके साथ ही लगभग 81,000 पदों पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार कृषकों की आय में वृद्धि कर उनके जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने गत 1 वर्ष में कृषक हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इन फैसलों में किसान सम्मान निधि में वृद्धि, गेहूं के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, बड़ी संख्या में नई कृषि कनेक्शन और किसानों को बिजली के बिलों में अनुदान सहित कई फैसले शामिल हैं। साथ ही कृषि उत्पादों के प्रभावी विपणन हेतु मंडियों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण भी किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में 6 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी दी है। इनमें कृषि उपज मंडी समिति सीकर की विशिष्ट प्याज गौन मंडी यार्ड रसीदपुरा में 74 लाख रुपए के नवीन निर्माण कार्य, कृषि उपज मंडी समिति विशिष्ट श्रेणी बूंदी के अंतर्गत नवीन मंडी प्रांगण कुंवारती में
2.58 करोड़ रुपए से अधिक के विद्युत व्यय निर्माण कार्य। कृषि उपज मंडी समिति पीपाड़ शहर जोधपुर के गौन मंडी यार्ड आसोप में 90.86 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड निर्माण एवं सोलर स्ट्रीट लाइट के कार्य तथा कृषि उपज मंडी समिति नगर डी के अंतर्गत मुख्य मंडी यार्ड में 1.76 करोड़ से अधिक की लागत से डोम निर्माण कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य में कृषि के आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।